मुख्यमंत्री इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो आपको सुनवाते हैं। के साथ अपनी संवेदना को जोड़ने का एक अवसर सभी मान्य सदस्यों को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश के किसी भी विधानमंडल से सबसे बड़ा विधानमंडल है और स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करने वाले सभी नागरिकों को उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्रवाई का इंतजार होता है। वे बड़े विश्वास के साथ और यहाँ पर होने वाली उन सभी चर्चाओं का हिस्सा बनकर के इस सभी कार्यक्रम को बहुत गौर से देखते हैं। 25 करोड़ की आबादी के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी उत्तर प्रदेश के अंदर अभाव और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। इन सभी कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हुए आज सरकार प्रदेश में 38 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराने में भी सफलता प्राप्त हुई। प्रिकॉशन डोजेज भी लगभग 4 करोड़ के आसपास हम पहुंचने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर किसी भी आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ के गठन के साथ ही एसडीएमए के माध्यम से बेहतरीन प्रशिक्षण और आपदा में भी कम से कम जनधन की हानि हो, इस पर भी सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक माध्यम सदन है और सदन की इस कार्रवाई को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए और प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और माननीय सदस्यों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे पर सदन में पूरा सार्थक जवाब देने के लिए भी सरकार का पक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है कि मानसून सत्र, सभी माननीय सदस्य इस मानसून सत्र में भाग लेकर के और निर्विघ्न कार्रवाई को संपादित करते हुए जनता से जुड़े हुए सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने विधानसभा में माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने और विधान परिषद में माननीय सभापति विधान परिषद ने 22 सितंबर का दिन सभी महिला सदस्यों को महिला सशक्तिकरण में, महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, आगे क्या अपेक्षाएं हैं, एक दिन केवल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और दोनों सदनों के माध्यम से जो कार्य होगा वह पूरे देश के अंदर विधानमंडल की कार्रवाई अपनी प्रभावी छाप छोड़ने में सफल होगी। देखिए, किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं।
लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो ज़रूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। धन्यवाद जी।